टीम बना ले। मैं बीसीसीआई वालों को बोलता हूँ एक मैच रखवाएं हमारा, अगर आपने इंग्लैंड को हराया हमें दिखा के, हमें हरा के दिखाएं तो हम माने ना। इंडिया होगा अपने लिए, होगा हमारे लिए या दुनिया की। अगर ये चीज अगर आईसीसी कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर गवर्निंग बॉडी का कोई काम नहीं आईसीसी का। इंडिया बाहर होगा, नहीं दोबारा कहेगा सेमीफाइनल इंडिया बाहर होगा, सेमीफाइनल सारे सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान में होंगे, मेरा दिल कह रहा है। अगर इंडिया ने ये इवेंट जीतना है तो विराट कोहली की इसी तरह की जो उनकी परफॉर्मेंस है ना, ये इंडिया को जितवा सकती है। अगर ये इसके अलावा विराट के अलावा अगर ये सोचेंगे कि ये जीतेंगे तो ये मेरा ख्याल में इतनी मुनासिब बात नहीं होगी। तो ये इंडिया के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है कि विराट है ना फॉर्म में वापसी आ गया है। इंडिया वालों मरना हो तो पाकिस्तान आ जाओ। देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, जिसे हिंदी में कहते हैं कि पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान के जावेद मियांदाद का ये बकवास ये बयान आया है। फिर साथ में जावेद मियांदाद कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम को इंडिया को सबक सिखाना चाहिए। ये पाकिस्तान आके खेलते नहीं है, हमसे डरते हैं, लेकिन अब यूएई में जाके पाकिस्तान को इंडिया को सबक सिखा के आना चाहिए। और यही जो है इंडिया की सजा है। इंडिया वालों हो क्या खाते हो यार, कुछ तो बता दो भाई, कुछ तो बता दो। वो जो बेसबॉल के नारे लगाते थे, वो जो कहते थे हम मॉडर्न डे क्रिकेट के बादशाह हैं, वो आपने तो उसकी मट्टी रोल के रख दी। कुछ देख लिया, उसके बाद पता लगा कि टीम इंडिया को हराना तो दूर की बात है, इनका मुकाबला करना भी किसी टीम के बस में नहीं है। इनका ये मानना है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में होगा। वो तब होगा कि जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में होगा, ऐसे ना देखें। वो तब होगा जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं पहुंचेगा। भाई हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप आए खेले हमारे साथ, फिर हम देखेंगे ना किसमें दम है। आपने ठीक है इंग्लैंड को हरा दिया, इंग्लैंड पाकिस्तान जब गया है, जब पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट हुई है, दोनों ममालिक की क्रिकेट बहुत ऊपर गई है। विराट कोहली ने दिखाया कि भाई ये है रेल किंग, ये है ग्लोबली स्टार, ये है हर बच्चे का सुपरस्टार। पूछा गया कि आपका दौर होता तो क्या होता, तो कहते हैं कि हमारा दौर होता तो हम जो पहले इंडिया के साथ करते थे वही अभी भी करते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा दौर नहीं है, हम रिटायर हो चुके हैं, ज्यादा नहीं चलेंगे। मतलब ये इस बात का कोई कन्विक्शन तो हो ना आपकी, ना आवाज में वो जान है। नहीं आवाज कह तो दिया है भाई, ये नहीं होगा, ये मैंने हो रहा है क्या? मैंने कह दिया ना कि मेरा दिल नहीं मानता कि इंडिया सेमीफाइनल में आएगा। और कितनी दफा लिख के दूं, ये लिख कर दो, ये बात लिख कर दो। ऐसी क्या चीज है जो आपको मजबूर करती है ये बात करने पे कि फाइनल में इंडिया नहीं होगा? भारत वाले जो बातें करते हैं, वाकई यार ये मॉडर्न डे क्रिकेट को ये बहुत आगे लेके चले गए हैं। इंग्लैंड भीगी बिल्ली बना हुआ था, वो उनकी कहते हैं ना कि उनकी शर्टें लाल नहीं थी, वो पूरे के पूरे लाल हुए हुए हैं। कि प्यार में इतना भी मुब्तला नहीं होना चाहिए। माना आपके पीरो मुर्शिद हैं उधर, लेकिन आपके भी हैं, आपके पीरो मुर्शिद मेरे नहीं है। आप मानते नहीं हैं? मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा ग्रीन पासपोर्ट है। और कैमरा ऑन से पहले क्या कह रहे थे ये बताएं। कुछ नहीं, मैंने क्या कहा? ठीक है, आगे देख लो रिकॉर्डिंग। अच्छा नहीं चलें, कोई बात नहीं, वो हो जाता है फ्लो में। कंटिन्यू करें प्लीज, आप बात करें। तो मुझे लगता है इंडिया जो है ऑब्वियसली बाउंस बैक करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। जबरदस्त अंदाज में उन्होंने खेला है, एंड दिस इज एक्चुअली अ टीम। ये टीम होती है, ये एक प्रोफेशनल टीम होती है। दिस इज नोन एज द चैंपियंस टीम। इस तरह की स्टेटमेंट्स जावेद मियांदाद की मशहूर होती हैं, और इसी वजह से जावेद मियांदाद हमेशा जो है क्रिटिसिज्म का शिकार होते हैं, जो कि होना भी चाहिए कि आपकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो बता देती है कि यार आप किस सोच के मालिक हैं। आप क्या वालों हो क्या खाते हो यार, कुछ तो बता दो भाई, कुछ तो बता दो। वो जो बेसबॉल के नारे लगाते थे, वो जो कहते थे हम मॉडर्न डे क्रिकेट के बादशाह हैं, वो आपने तो उसकी मट्टी रोल के रख दी। वो इंडिया ने छोड़ा ही नहीं। मतलब शुभमन गिल और वो अय्यर जो है, सुरेश अय्यर, ये तो ऐसे हैं जैसे कोई खौफनाक अजाब हो, ठीक है ना। वो भारत वाले जो बातें करते हैं, वाकई यार ये मॉडर्न डे क्रिकेट को ये बहुत आगे लेके चले गए हैं। इंग्लैंड भीगी बिल्ली बना हुआ था, वो उनकी कहते हैं ना कि उनकी शर्टें लाल नहीं थी, वो पूरे के पूरे लाल हुए हुए हैं। इतना फेंटा लगाते हैं यार ये इंडिया वाले, इतना फेंटा लगाते हैं कि छोड़ते ही नहीं है। उनके आप बॉलर्स को ले लें, उनके बैटर्स को ले लें, वो सब के सब फेंटे लगाते हैं। और फिर इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये कितनी बड़ी कामयाबी वाली बात है कि उन्होंने जो है वो विराट कोहली रन बनाने लग गया। विराट कोहली रन बनाने लग गया, उसने 50 रन बना लिए। आप ये देखें, जरा सोचें एक लम्हे के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनके तमाम ही उनके जो कहते हैं ना वेपन्स, वो तैयार हो गए हैं। उनका 50 रन बना दिए उसने भी, ठीक है ना। उसको ये रिदम चाहिए था, तो उसको रिदम मिलना शुरू हो गया है। आदिल रशीद ने उसको पकड़ लिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि ये एक
खतरे का निशान है। अब अगला मैच जो उसको जाके खेलना वो तो बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, वो बांग्लादेश से निकलेगा, पाकिस्तान के गले पड़ जाएगा। और ये विराट कोहली जब भी पाकिस्तान के सामने आता है, ये वो पोपाई द सेलर मैन में नहीं होता था कि वो पालक निकाल के खाता था और ये डोले आ जाते तो उसके बाद वो टपाक टपाक पटक पटक के मारता था। ये पाकिस्तानियों के साथ यही करता है, वो इतना मारता है, समझ नहीं आती हमारे बॉलर्स को कि बॉल कराएं क्या, जान बचाएं या बॉल कराएं, कुछ समझ नहीं आता है। ये इतना खतरनाक बैटर है, ठीक है ना। रोहित शर्मा की फॉर्म वापस आ गई। शुभमन गिल, जिन पे बड़ी बातें हो रही थी कि यार वो इंजरी से वापस आया, वो इंजरी के बाद जब वापस आया तो वो कह रहा है भाई साहब मैं जवान होके आया हूं। वाकई जवान होकर आया है, वो हर मैच में रन बना रहा है, जैसा चाह रहा है वैसा मार रहा है। ये इंग्लैंड के बॉलर हल्के बॉलर नहीं थे। जैसे पाकिस्तान अभी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीता है तो जनूबी अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ नहीं थी वहां पे, सही है ना, रबादा नहीं था, उनके नहीं थी स्ट्रेंथ। क्योंकि आपको मालूम है कि जावेद मियांदाद हमेशा जो खबरों में रहते हैं, खास करके जब भी कोई आईसीसी का इवेंट आता है ना, जावेद मियांदाद जो है वो ऐसी कोई स्टेटमेंट देते हैं जिसके बाद वो खबरों में रहते हैं। अब जावेद मियांदाद जो है वो एक चैनल पे बात कर रहे थे और उन्होंने बोला कि हमारे दौर में इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो हमसे डरते थे, लेकिन अब जो है वो वाली बात नहीं है। फिर साथ में जावेद मियांदाद कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम को इंडिया को सबक सिखाना चाहिए। ये पाकिस्तान आके खेलते नहीं है, हमसे डरते हैं, लेकिन अब यूएई में जाके पाकिस्तान को इंडिया को सबक सिखा के आना चाहिए और यही जो है इंडिया की सजा है। आप उनको हराएं, उनको औकात दिखाएं कि भाई आपकी ये औकात है, आप इसलिए पाकिस्तान नहीं जाते और हम जो है वो आपको यहाँ पे हरा के जाएंगे। फिर जावेद मियांदाद साहब कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि आपका दौर होता तो क्या होता, तो कहते हैं कि हमारा दौर होता तो हम जो पहले इंडिया के साथ करते थे वही अभी भी करते, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारा दौर नहीं है, हम रिटायर हो चुके हैं। फिर जो है जावेद मियांदाद की स्टेटमेंट आती है, आपको मालूम है वो कंट्रोवर्शियल बातें करने के लिए मशहूर है एक बंदा।